नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। कंवर हरि सिंह ने समाज सेवा को नया आयाम दिया, बोले मंत्री वीरेंद्र कंवर। डीसी बोले सिरमौर में पालतू पशुओं को सड़क पर छोड़ा तो होगी बड़ी कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश राज्य तकनीकी कर्मचारी संघ काले बिल्ले लगाकर करेगा काम, प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष बलदेव तोमर ने महिलाओं को बांटे गैस सिलेंडर। टीबी मरीजों की पहचान के लिए ACF अभियान 1 अगस्त से होगा शुरू। शिमला के IGMC के समीप गिरा 2 मंजिला भवन, लाखों का हुआ नुकसान। विक्रम जड़ियाल को मिली नई जिम्मेदारी, बतौर सचेतक संभाला पदभार। समाचार अब विस्तार से। पांवटा साहिब में समाज सेवी संस्था हिमोत्कर्ष के संस्थापक स्वर्गीय कंवर हरि सिंह की याद में 82 पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर हिमोत्कर्ष की जिला इकाई क्लीन पांवटा ग्रीन पांवटा के स्वयंसेवी के साथ पांवटा साहिब के पत्रकारों ने भी शिरकत की। उसी की याद में आप लोग यहाँ सभी हम लोग जो है आज एक पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी के लिए जो है वो हिमोत्कर्ष और हमारे पांवटा के सभी पत्रकार बंधु, क्लीन पांवटा ग्रीन पांवटा के सभी सदस्य मिल करके एक छोटा सा प्रयास और छोटी सी श्रद्धांजलि जो है कंवर साहब को यहाँ देने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए हम सभी संस्थाओं के प्रेस क्लब, हिमोत्कर्ष और सभी पत्रकार बंधुओं और क्लीन पांवटा ग्रीन पांवटा के सभी सदस्यों का हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं और वन विभाग के अधिकारियों ने बहुत सहयोग। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ नाहन के जिला उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बैठक में शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कार्यालय में तैनात अधिकारी व कर्मचारी जयराम ठाकुर के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। क्यों नहीं उसको आगे करवाए जाते हैं, जबकि हमारे अध्यापक किसी भी माध्यम से कैसे भी आदेश करवाते हैं तो इसलिए करवाते हैं वो आदेश इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन कार्यालय इसमें निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। इसमें बड़ा भेदभावपूर्ण है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आदेश स्थानांतरण आदेश है तुरंत प्रभाव से जारी क्यों नहीं किया जाते। इसके अतिरिक्त हमारे जिले में कुछ और जैसे हमारे अध्यापक हायर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, उनको समय पे परमिशन नहीं मिलती। ये भी हमारे कार्यालय का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। वेतन विसंगतियां हैं, चाहे JBT शिक्षकों की नियुक्तियां हैं, पदोन्नतियां है या स्थानांतरण नीति है, इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा वरिष्ठता सूची। बड़े मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 2000 प्रदेश में कुछ समय ऐसी घटनाएं हो रही है जो हिंदू समाज को आघात पहुंचा रही है। नकरोड़ गांव में एक हिंदू परिवार को षड्यंत्र के तहत तबाह कर दिया गया। 80% गांव में अवैध निर्माण किया गया है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश सुनील जसवाल का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नूरपुर में अपने वरुण देवता के मंदिर को ख्वाजा पीर की संज्ञा देने का कार्य कुछ आतताई शक्तियों द्वारा किया गया और शिवलिंग को वहां पर खंडित किया गया। गौवंश को लेकर के बहुत से तस्करी के मामले अपने प्रदेश के अंदर जो है वह सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार की यह जो घटनाएं हो रही हैं, विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार की घटनाओं को कतई सहन करने वाला नहीं है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं में स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के आकस्मिक निधन के बाद खाली चल रहे मुख्य सचेतक के पद पर विक्रम जड़ियाल आसीन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका वह तहेदिल से धन्यवाद करते हैं। जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका वह निष्ठा के साथ निभाएंगे। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. और ब्रेक के बाद स्वागत है। क्षय रोग पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 अगस्त से एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के तहत विभाग द्वारा गठित की गई टीमें गांव-गांव जाकर टीबी के लक्षण वाले लोगों की पहचान करेगी। उसमें हमारे आशा वर्कर्स हो गए,
हमारे दूसरे जो और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो सभी घर घर जाके जो पेशेंट्स हैं, जो जिनको ऐसे सिम्टम्स होंगे, उनको जो हमने 8 लैब्स हमने वो बलगम टेस्ट करने के लिए जो सेंटर बनाए हैं, 8 सेंटर बनाए हैं। जैसे एक पोंटा में बनाया, एक नाहन में बनाया, ऐसे करके टोटल 8 सेंटर बने हैं। तो वो अपने अपने एरियाज के जो केसेस हैं वहां पे उनको भेजेंगे, वहां पे उनकी जांच की जाएगी और जो भी पेशेंट पॉजिटिव आता है उसको फिर अकॉर्डिंगली उसको जल्दी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू होगी। इसका मेन पर्पज यही है, कई बार पेशेंट जो है देर रात को आईजीएमसी के समीप 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया, जिससे लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कोई भी वहां पर नहीं था। हालांकि भवन को असुरक्षित घोषित किया गया था। वहीं भवन में रहने वाले सेवानिवृत्त AK रॉय ने भवन मालिक पर जानबूझकर भवन गिराने का आरोप लगाया है। इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में। तो ये खरीदने के बाद ही इसने लिटिगेशन हमारे खिलाफ कर दिया एविक्शन के लिए, जबकि मैं किराएदार था। अब मेरे पास कोर्ट का जजमेंट है, पहले से पूरा सब नक्शा मेरे पास है। तो कोर्ट से, हाई कोर्ट से मुझे स्टे प्राप्त हुआ था। तो स्टे प्राप्त होने के बाद मैंने इनको कहा, देखो मेरा स्टे है, जो मेरा इलाका स्टे है वहाँ आप टच मत करिए। अब बाकी NGT का बैन है और कॉर्पोरेशन का भी चिट्ठी है कि यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इसने अपना गृहिणी सुविधा योजना के तहत आज टिम्बी में खाद्य आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर ने महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए। टिम्बी जान की 4 पंचायतों के 500 महिलाओं को आज गैस सिलेंडर दिए गए हैं। वहीं बलदेव तोमर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के तहत शिलाई ब्लॉक में लगभग 4000 महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और राज्य तकनीकी कर्मचारी संघ ने मंगलवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक बैठक की। बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दूनी चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर विद्युत बोर्ड प्रबंधक मांगों को लागू नहीं करता है तो कल से काले बिल्ले लगाकर 7 दिनों तक काम करेंगे व 2 अगस्त को क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। विचार विमर्श जारी है। आगे क्या रणनीति होगी इसको हम निसंदेह आपको प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से तकनीकी कर्मचारी के विभिन्न मुद्दे लटके हुए हैं, पेंडिंग है, लंबित है। और हालांकि उनको 4 बार बोर्ड के साथ वार्ता हुई, प्रबंधक वर्ग ने सभी मांगों को मान लिया था, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, जिसके कारण मजबूर होकर के हमारे को 19 तारीख को धरना देना पड़ा था। और अभी भी ऐसा लगता है कि बोर्ड हमारी सभी डिमांडों के प्रति उदासीन पूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं और टाल मटोल की नीति उसमें अपनाए हुए हैं। लेकिन आगे की रणनीति हमारी क्या होगी, आज इस बैठक में इस देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।